नमस्कार। ये दास्तान है उन शब्दों की जिनके बलबूते पर ब्लेंडर फुदक रहा है और फुदकते रहेगा। बहुत फुदक रहे हो भैया। कैसे इन शब्दों के पीछे की ताकत ने ब्लेंडर की तकदीर को हमेशा के लिए बदल के रख दी। तो 1971 का दौर था जहां भारत एक तरफ इंडो पाक वॉर से जूझ रहा था, बांग्लादेश नया नया ताज़ा बनकर मार्केट में उतर रहा था और दूसरी तरफ जनता जिंदगी एक सफर है सुहाना के धुन पर झूम रहा था। वहीं दुनिया में दूसरी तरफ रिचर्ड स्टॉलमैन मैसाचुसेट्स। नाम थोड़ा भद्दा नहीं लग रहा है? ओके, MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे थे, जहां के एक एडमिनिस्ट्रेटर ने उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम पे पासवर्ड लगाने की हिदायत दी ताकि उनमें कोई किसी तरह का बदलाव ना कर सके। ये हिदायत रिचर्ड को ऐसे लगी कि मानो किसी ने उंगली कर दी हो। कहाँ ये मत पूछना। और इसी उंगली यानी हिदायत के खिलाफ आगे जाकर रिचर्ड ने GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस को बनाया। कंप्यूटर्स की शुरुआती दौर में सॉफ्टवेयर्स फ्रीली शेयर किए जाते थे, पर 1970 और 80 के दशक के आते आते सॉफ्टवेयर कोड्स को लोगों से वंचित रखा जाता था, जिसे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर मॉडल के नाम से मार्केट में उतारा गया और इस मॉडल का पूरा श्रेय माइक्रोसॉफ्ट को जाता है। और तो और 1976 में होम ब्रू कंप्यूटर क्लब में बिल गेट्स ने एन ओपन लेटर टू हॉबिस्ट में प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर लाइसेंस की परिभाषा और इसकी जरूरत को प्रकट किया। आत्मा है क्या जो प्रकट हो जाएंगे? अच्छा चलो गुस्सा थूक दो। अबे इधर थोड़ी ना थूकने को। तो इस लेटर के जरिए बिल गेट्स का ये कहना था कि लोग हार्डवेयर तो खरीदते हैं जिससे हार्डवेयर बेचने वाला पैसा कमा लेता है, पर जब बात हम सॉफ्टवेयर वालों की आती है तो पैसा मिलने तो दूर की बात, असली जलन तो तब होती है जब कोई कंपनी हमारे सॉफ्टवेयर को अपने प्रोडक्ट में डाल के बेचती है और मुनाफा कमाती है। कि कहाँ का न्याय मिलॉर्ड, कहाँ का? मुझे इंसाफ चाहिए, साफ इंसाफ चाहिए। जबकि रिचर्ड इस राय के थे कि भाई लोग ये अपन का GNU OS बोले तो एकदम वनटास मांगता है, इसको तोड़ना है तोड़ो, मोड़ना है मोड़ो, जोड़ना है कुछ जोड़ो या फिर पूरी तरह से बदल डालो, बोले तो एकदम झकास। हाँ, अंदाज थोड़ा अलग रहा होगा पर बोलना तो यही चाहते थे। और इस तरह 1989 में GNU GPL यानी GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस बनाया गया और अगर इस लाइसेंस का इस्तेमाल कोई सॉफ्टवेयर करता है तो वो पब्लिक के लिए हमेशा फ्री रहेगा। और कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जब सॉफ्टवेयर कंपनियों को GNU GPL के बारे में पता चला, फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट के बारे में पता चला, तो इसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की तरह इस्तेमाल करने लगे और अपने सॉफ्टवेयर को फ्री में इंटरनेट पर डालते थे और उस सॉफ्टवेयर से जुड़ी सेवाएं मुहैया कराते थे, जिससे तगड़ा मुनाफा कमा लेते थे। हाँ, पर एक हुक्म का एक्का अपने पास रखा, वो ये कि हम सॉफ्टवेयर तो तुम्हें फ्री में देंगे पर उसमें तुम घंटा कुछ बदलाव नहीं कर पाओगे और सॉफ्टवेयर पर भी हमारा लीगल राइट रहेगा। अगर हम इसे सही तरह से महसूस करके समझे तो ऐसे समझिए कि सॉफ्टवेयर एक फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट है जिसे आपने पैसे देकर खरीदा, पर एक शर्त है कि आप फर्नीचर को घंटा नहीं बदलोगे। अरे भाई ये क्या बात हो गई, घर के पूरे पैसे दे दिए, हम जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल करेंगे, तुमको क्या? पर सॉफ्टवेयर के बिजनेस की दुनिया में कुछ अलग होता है। यहाँ आप सॉफ्टवेयर को नहीं बल्कि उसके लाइसेंस को खरीदते हो, यानी आप एक तरह से उस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल करने का किराया देते हो। और इसी फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट का फायदा उठाकर कंपनियां फ्री ट्रायल के नाम पर इंटरनेट पर फ्री सॉफ्टवेयर दे देती है और कुछ फीचर्स पर ताला लगाती है और इन तालों को खोलने के लिए कुछ पैसे मांगती है। ये सोच ब्रूस पेरेंट्स पचा ना पाए। उनका ये मानना था कि अगर सॉफ्टवेयर फ्री है तो पूरी तरह से फ्री हो, उस सॉफ्टवेयर में जैसे चाहो वैसे फीचर्स ऐड कर पाएं, उस पर किसी तरह का किराया ना देना पड़े, उस पर किसी तरह के लाइसेंस ना रहे, उस पर किसी तरह के कॉपीराइट्स ना रहे,
या फिर उसमें फीचर्स ऐड करने के लिए कंपनी पर निर्भर ना होना पड़े, तब जाकर सॉफ्टवेयर फ्री कहलाएगा। ये माहौल कुछ ऐसा था कि मानो कंपनी बोल रही हो, अरे और क्या चाहिए, फ्री में तो दे दिया ना, अरे भैया पर इसमें कुछ फीचर्स लॉक्ड है, अरे फ्री में तो दे दिया ना, अरे पर भैया इसमें कुछ बदलाव नहीं कर पा रहे हम, अरे फ्री में तो दे दिया ना, अरे मेरे भाई अभी भी इस सॉफ्टवेयर पर आपके लीगल राइट्स है, आपके लाइसेंस पर चल रहा है, अरे तो हम क्या हर चीज को फ्री में दे देंगे, कल को तो हमारे अखरोट निकाल के हमको बेचने पड़ेंगे। इस विचार के तोड़ में ब्रूस पेरेंट्स ने ओपन सोर्स शब्द की परिभाषा बनाए, यानी अगर कोई सॉफ्टवेयर फ्री के साथ ओपन सोर्स शब्द जोड़ता है तब वो सॉफ्टवेयर सही मायनों में मुफ्त और कम्युनिटी ड्रिवन यानी समाज द्वारा संचालित कहा जाएगा। यानी उस सॉफ्टवेयर को फ्रीली शेयर कर पाओगे, उस सॉफ्टवेयर में कोई भी बदलाव कर पाओगे, उसको कोई खरीद कर अपना हक नहीं जमा सकता, उस सॉफ्टवेयर को बेच नहीं पाओगे, किसी इंसान, दल या बिजनेस को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से इस्तेमाल करने से रोक नहीं पाओगे, उनके खिलाफ भेदभाव नहीं कर पाओगे, कोई भी उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके पैसे कमा सकता है बिना झिझक के। अरे 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 ओके 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 भाई, पर ये बताओ कि इसका ब्लेंडर से क्या लेना देना? यही तो कारण है कि GNU GPL के अंतर्गत कोई ब्लेंडर को बेच नहीं सकता और ओपन सोर्स होने की वजह से दुनिया का कोई भी इंसान इसमें फीचर्स जोड़ सकता है, बग्स निकाल सकता है और इसे सिक्योर बना सकता है। और इसी के चलते ब्लेंडर फुदक कर कई सॉफ्टवेयर के फीचर्स प्रोवाइड कर पा रहा है, जैसे कि 3ds Max, मोडो, स्केचअप जैसी मॉडलिंग हो, सबस्टेंस पेंटर मारी जैसी टेक्सचरिंग हो, माया जैसी एनिमेशन हो, न्यूक फ्यूजन जैसी कंपोजिटिंग हो, रियल फ्लो जैसे वाटर सिमुलेशन हो, फ्यूम एफेक्ट्स जैसे फायर सिमुलेशन हो, हुडिनी जैसी फिजिक्स सिमुलेशन हो, फाइनल कट, प्रीमियर प्रो, डाविंसी रिजॉल्व जैसी एडिटिंग हो, आफ्टर इफेक्ट्स 3D इक्वलाइजर, PF ट्रैक जैसी मोशन ट्रैकिंग हो, सिनेमा 4D जैसी 3D मोशन ग्राफिक्स हो। और इसमें भी दिल ना भरे तो आप किसी बड़े बंगले के छोटे कमरे के कोने में बैठकर कोडिंग कर सकते हो और अपने प्लगइन्स को बेच सकते हो। तो एक तरह से हर सॉफ्टवेयर को कॉपी किया इन्होंने। पर अगर एक कंपनी कॉपी कर रही है तो उस पर मुकदमा चला सकते हैं, पर अगर पूरी कौम कॉपी करेगी तो उस पर मुकदमा कैसे चलाओगे? शायद ये बताना भूल गया कि ब्लेंडर गेम इंजन का भी जिम्मा उठा रहा था, पर इसका जिम्मा अभी गोडॉट उठा रहा है, जिसका इस्तेमाल करके गेमिंग के साथ साथ ऑग्यूमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये बात गौर करने लायक है कि कई नामी कंपनियां ब्लेंडर को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है। जाग जाओ बालक, फिर ना कहना हमने जगाया नहीं। तो इस तरह GNU GPL के अंतर्गत फ्री होने के साथ साथ ओपन सोर्स होने की वजह से ब्लेंडर सही मायनों में समाज द्वारा नियोजित, समाज के लिए एक सामाजिक सॉफ्टवेयर है। अगर ऐसे वीडियो चाहोगे तो सब्सक्राइब करके पाओगे, लाइक करके तो खुशी दे जाओगे, कमेंट करके तो भाई मज़ा दे जाओगे, पेटीएम गूगल पे या फ़ोन पे से फंडिंग कर जाओगे तो ऐसे वीडियो ज़िंदगी भर पाओगे। भाई डिस्क्रिप्शन में जाओगे तभी तो लिंक पाओगे।